आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। संरक्षी बल के 3 उदाहरण दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, संरक्षी बल। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। ठीक है, 3 चित्र यहाँ पर मैंने बनाया है। ठीक है, तो मान लो दोस्तों, यहाँ पर ये जो ए पोजीशन है, मान लो यहाँ पर एम द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी ए पोजीशन मान लो एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है। अब ये बी पोजीशन जो है दोस्तों, ए से एच मीटर ऊंचे स्थान पर है। ठीक है, तो ये जो एम द्रव्यमान की वस्तु है दोस्तों, ठीक है, तो इसको मान लो मैं बी पोजीशन पर लाता हूं दोस्तों। ठीक है, एम द्रव्यमान की वस्तु बी पोजीशन पर लाता हूं, तो कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, एच दूरी। तो यहाँ पर कार्य हमको क्या मिलेगा दोस्तों, ए मान लो हमारे ये पृथ्वी सतह है दोस्तों। ठीक है, ए जो है पृथ्वी सतह पर स्थित है, तो हमारा कार्य यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, है ना, बल गुणित विस्थापन होता है। तो यहाँ पर देखिए बल हमारा क्या है, mg होगा। ये जब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो नीचे की ओर बल लगेगा ना, उसका जो गुरुत्वीय बल लगेगा mg, और h ऊंचाई तक अगर ले रहे हैं तो mgh। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कार्य हमको कितना मिलता है, mgh। वैसे अब देखिए दूसरे कंडीशन में यहाँ पर m द्रव्यमान की वस्तु है और इसको b है, b पोजीशन पर ले जाना है। तो इसको देखिए, अभी ये जो कौन से पथ में ले गए थे दोस्तों, सीधे पथ में हम लोग ले गए थे। ठीक है, ए से बी एक देखिए स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसी रास्ते से हमने वस्तु को बी तक पहुंचाया है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे है दोस्तों, देखिए ये ए से सी में जाएगा, सी से डी, फिर ई एफ, उसके बाद बी में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर भी जो हमारा वर्क डन होगा ना, वो mgh ही होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी हमको कार्य क्या मिलेगा, mgh ही होगा। और वैसे ही जैसे इसमें भी हम लोग, जैसे ये तिरछा मिर्छा रास्ते से होकर भी ले जाएगा तो भी यहाँ वर्क डन mgh ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चित्र हम बताने का मतलब ये है दोस्तों, कि जो किसी भी वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य है ना, या किसी बल द्वारा किया गया कार्य या बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो है, पथ पर निर्भर नहीं करता उसके, ये जो पथ है ना, इस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। आप किसी भी पथ से ले जाओ, टेढ़े मेढ़े या जैसे भी पथ से ले जाओ, उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये देखिए प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था यहाँ मान लो पृथ्वी सतह को 0 पोजीशन मानते हैं और एच ऊंचाई है, तो इन दोनों का अंतर क्या आया, एच ऊंचाई आएगा। तो ये देखिए एच ऊंचाई पर निर्भर करता है दोस्तों, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इस तरह के बलों को हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षी बल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम लोग शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि के द्वारा तय की गई पथ। इस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रकार के बल संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य जो है वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, बीच की स्थिति में कैसे जा रहा है, कौन से पथ में जा रहा है, इस पर नहीं करेगा दोस्तों। पहले उसकी स्थिति क्या थी और अंतिम में क्या स्थिति है ना, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, ना कि उसके द्वारा तय किए गए पथ पर। ठीक है, इस प्रकार के बल को संरक्षी बल कहते हैं। तो अब देखिए इसका उदाहरण यहाँ पर पूछा है दोस्तों, तो उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये अभी जो आपको मैंने बताया दोस्तों, ये चित्र में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का ही हमने प्रयोग किया। तो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग जानते हैं दोस्तों, किसी भी दो वस्तु के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है दोस्तों, संरक्षी बल है। ठीक है, वो जो दो वस्तुओं के बीच जो बल लगेगा दोस्तों, वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। ठीक है, वैसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल क्या है दोस्तों, दो आवेशों के बीच, है ना, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल।
ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है दोस्तों, 2 स्थिर आवेशों के बीच भी जो बल लगता है ना वो संरक्षी बल में आता है दोस्तों। ठीक है, और तीसरा बल हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों हमारा जो स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं दोस्तों, है ना, स्प्रिंग में जो बल लगता है दोस्तों, है ना, उसको हम लोग प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग जैसे ये इस तरीके से मैं अगर बनाना चाहूँ दोस्तों स्प्रिंग को, ठीक है, स्प्रिंग हमारा देखिए ऐसे, इसमें भी थोड़ा सा ऐसे हेलिकल रहता है ना, स्प्रिंग ऐसे रहता है दोस्तों। तो इसमें बल लगाते हैं हम लोग, फिर बल को छोड़ते हैं तो फिर से अपने उसी स्थिति में आ जाता है दोस्तों, है ना। तो ये जो स्प्रिंग में जो हम बल लगाते हैं दोस्तों वो भी किस में आता है दोस्तों? संरक्षी बल में ही आता है दोस्तों। ठीक है, इसको प्रत्यानयन बल जो बोलते हैं, है ना। तो ये देखिए दोस्तों हमसे 3 उदाहरण पूछा था दोस्तों, है ना, प्रश्न में, तो यही इसका उत्तर था। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।